I hope you all are well. Now let's start your 6th chapter remaining part. Okay, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो है आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी को भी कर लिया था। अब हम लोग जो है चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स नीड फूड। ओके, यानी कि लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता, भोजन की ज़रूरत होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस टॉपिक को। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, है ना। लिविंग थिंग्स को भोजन की ज़रूरत होती है उनको बढ़ने के लिए। ओके, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड मूव, है ना। भोजन हमें क्या देते हैं, ये एनर्जी देते हैं ताकि हम लोग कार्य कर सकें या फिर मूव कर सकें, चल सकें। ओके, तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एनिमल्स ईट प्लांट्स और द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स एज फूड, है ना। यानी कि जो जानवर होते हैं वो पौधे या फिर जो है दूसरे जानवरों के मांस को क्या करते हैं, खाते हैं अपने भोजन के रूप में। ओके, प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स डू नॉट नीड टू गो इन सर्च ऑफ फूड, है ना। पौधों को जो है ना भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, यानी कि उनको भोजन जो है ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है। दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो अपना भोजन, ठीक है ना, हवा की उपस्थिति में, वाटर की उपस्थिति में और लाइट की उपस्थिति में क्या कर लेते हैं, अपना भोजन खुद ब खुद वो बना लेते हैं। ओके, इसीलिए उनको जो है ना उनके पास पैर नहीं है कि वो, उनको भोजन की ज़रूरत ही नहीं है ढूंढने की, है ना। वो जहाँ है वहीं पे उनको अवेलेबल हो जाता है हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश, और वहीं पे वो क्या कर लेते हैं, अपना भोजन खुद ब खुद बना लेते हैं अपने पत्तों में। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, है ना। और जो आपके अजीवित वस्तुएं हैं उनको भोजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, यानी कि आपका चेयर, बुक, कॉपी, पेन, ये जो सभी के सभी है ना, इनको जो है क्या करते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, और डियर ईट्स ग्रास, किस तरीके से एक एनिमल क्या कर रहा है, अपने प्लांट से भोजन ले रहा है, यानी कि प्लांट को ये जो है घास को खा रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने भोजन के रूप में। नेक्स्ट उसके बाद से आपको यहाँ पे दिखाया गया है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, है ना। यहाँ पे देखिए जो भी हमारे इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंस होता है उससे हमारे पत्ते क्या कर लेते हैं, जो है हवा से जो क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं प्लांट, और इस तरीके से यहाँ से सनलाइट इसको मिल जा रहा है। और जो हम लोग पानी जो है देते हैं पौधों को, वहाँ से वो क्या कर लेते हैं, अपना पानी ले लेते हैं इस रूट के हेल्प से। और इस तरीके से ये जो पौधे हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लांट और एनिमल अपना फूड जो है लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से अगला टॉपिक आप देख सकते हो आपके इस पेज का है लिविंग थिंग्स फील चेंजेस, है ना। यानी कि जो भी चेंजेस होती हैं, जो बदलाव होते हैं, सर्दी, गर्मी, ठंडा, तो इन सारी चीज़ों को जो जीवित वस्तुएं हैं वो महसूस करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करते। कुछ भी हो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको कोई जो है कुछ भी महसूस नहीं होता है। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो कह रहा है कि वी कैन फील चेंजेज अराउंड अस सच एज हॉट एंड कोल्ड वेदर, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि हम जो है ना वो जो भी हमारे चारों तरफ जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि ठंडा, गर्मी, मौसम जो भी है, उसको हम लोग फील कर सकते हैं। इन द सेम वे एनिमल्स एंड प्लांट कैन आल्सो फील चेंजेस अराउंड देम, और बिल्कुल इसी तरीके से जो जानवर और पौधे हैं वो भी जो है इस जो चेंजिंग है उसको फील करते हैं, यानी कि अपने चारों तरफ जो भी चेंजिंग होता है उसको वो फील करते हैं। ओके, अगले पैराग्राफ में हम लोग बात करेंगे एनिमल्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है कि मोस्ट एनिमल्स फील और सेंस चेंजेस अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़्यादातर, अधिकतर एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो भी चेंजिंग है उसको महसूस करते हैं, सेंस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, है ना। जो उनकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिसे कहा जाता है, उसी से वो सेंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आइज़, है ना, यानी कि आँख से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ जो है धूप हो रहा है तो हमें दिखाई देता है कि धूप है, बारिश हो रहा है तो वो दिखाई देता है। ठीक है ना, चेंजिंग हमें दिखाई देती है। ईयर्स हो गया, ईयर से क्या होता है, हम लोग सुनने का काम करते हैं, है ना। हल्ला हो रहा है तो हम कहते हैं कि अभी हल्ला हो रहा है, अभी शांत है, कहेंगे हम लोग बिल्कुल शांत है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कानों से, आँखों से, और यहाँ पे अगला है आपका नोज से। नोज से क्या करते हैं हम लोग, स्मेल करते हैं। ठीक है ना, टंग से जो है हम टेस्ट करते हैं, और स्किन से हमें टच पता चलता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं,
इन इंद्रियों के हेल्प से हम जो भी चेंजिंग है उसको हम लोग फील करते हैं। ओके, एनिमल्स सच एज आंट, कॉकरोच, ग्रासहोपर एंड बटरफ्लाई हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स कॉल्ड एंटीना दैट हेल्प देम टू फील चेंजेस अराउंड देम। और यहाँ पे कह रहा है कि जानवर जैसे कि यहाँ पे चींटी, कॉकरोच और ये ग्रासहोपर और ये बटरफ्लाई, तितली, ठीक है ना, इनके पास एक स्पेशल, इनका जो बॉडी पार्ट्स है ना, आप देख सकते हो एक स्पेशल बॉडी पार्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीना कहते हैं। आपको फिगर में भी यहाँ पे दिखाया गया आंट का। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो कॉकरोच होता है, ग्रासहोपर, बटरफ्लाई, बिल्कुल उसमें भी ऐसे एंटीना होते हैं जिनकी मदद से ये क्या करते हैं, अपने जो भी चारों तरफ चेंजिंग होती है ना उसको ये लोग फील करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका एंटीना ऑफ आंट, ठीक है ना, यानी चींटी का एंटीना जिसे ये क्या करते हैं, चेंजिंग को फील करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहे हैं कि प्लांट्स आल्सो फील चेंजेज अराउंड देम, है ना, यानी कि पौधे भी क्या करते हैं, उनके चारों तरफ जो भी चेंजिंग होता है, ठंडा, गर्मी, मौसम, ये सबको वो भी फील करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिमोसा टच मी नॉट प्लांट फील्स अ टच। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे उदाहरण में अगर हम लोग बात करें तो जो आपका मिमोसा यानी कि छुई मुई जो पौधा होता है, जिसे लाजवंती भी कहा जाता है, टच मी नॉट भी कहा जाता है, वो क्या करता है, जब जैसे ही आप लोग उसको टच करेंगे तो वो टच को, जो भी आप टच करोगे उसको वो क्या करता है, फील करता है ना। तो इस तरह से जो लाजवंती का पौधा होता है, छुई मुई, जैसे ही हम लोग टच करते हैं वो अपने आप को क्या कर लेता है, जो है बंद कर लेता है, क्लोज कर लेता है। ओके, अ लोटस फ्लावर ओपन्स आउट एट सनराइज एंड क्लोजेज एट नाइट, है ना। और एक जो आपका कमल का फूल होता है वो सूर्योदय के समय खुद को ओपन कर लेता है और रात के समय वो क्लोज कर लेता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको भी पता होता है कि सूर्य कब निकल रहा है और यहाँ पे जब सूर्य जो है कब जो है डूब रहा है ना, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो खुद को बंद कर लेते हैं और जो है खोल लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन आल्सो फील लाइट एंड ग्रो टुवर्ड्स इट। और इस तरीके और यहाँ पे कह रहा है कि प्लांट्स जो है ना वो लाइट को भी फील करते हैं, उन्हें भी पता होता है कि किधर से लाइट आ रही है और जब जैसे ही उनको पता चलता है वो उधर की तरफ ही ग्रो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है, एक विंडो के पास यहाँ पे रखा गया है प्लांट और इधर से सनलाइट आ रहा है, तो आपका जो भी यहाँ पे पौधा है इसका डायरेक्शन देखिए वो इधर की तरफ हो गया है ना, कोई इधर इसको किया नहीं है, ये खुद ब खुद उधर ही, यानी कि आप नॉर्मली देख सकते हो ऐसा, आप प्लांट लगा दोगे और रख दोगे विंडो के पास, आपको दिखाई देगा कि जिधर से जो सनलाइट आ रहा है उधर की तरफ ही वो क्या कर लेता है, अपने आप को उधर से कर लेता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी आपके प्लांट्स हैं वो भी जो भी चेंजेस हैं उनको फील करते हैं, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेस। और वहीं अगर हम लोग अजीवित वस्तुओं की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, उनको कोई भी चेंजेस फील नहीं होता है, यानी कि वो हर जो है वेदर में या फिर हर टेम्परेचर में, हर मौसम में वो एक जैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अगले चलते हैं हम लोग अगले पेज पे और यहाँ पे देख सकते हो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, है ना, यानी कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, पुनः जो है प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस यानी पैदा करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आइए रिप्रोड्यूस की डेफिनेशन हम लोग पहले जानते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो प्रक्रिया जिससे जो आपकी जीवित वस्तुएं हैं वो उनके अंदर खुद अपने मोर देयर ओन काइंड यानी कि खुद की तरह एक जो है और यंग वंस प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय आइदर लेइंग एग्स आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके जानवर हैं वो क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो अंडे देते हैं या फिर एक जो है नया यंग वंस को जन्म देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिजन जो है वो क्या करता है, तो पिजन आपका अंडे देता है और फिर अंडे को सेता है तो उससे नए बच्चे निकलते हैं, यानी कि जो भी हमारे जानवर हैं या तो वो अंडे देते हैं या फिर जो है बच्चे देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वुमेन गिव्स बर्थ टू अ बेबी, और एक जो वुमेन होती है, औरत होती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। वेयर एज अ पिजन एंड अ हेन ले एग्स फ्रॉम विच चिक्स कम आउट। और यहाँ पे कह रहा है कि और जबकि आपके जो कबूतर या फिर जो मुर्गी होती है वो अंडे देते हैं और फिर उस अंडे से जो है चूजे बाहर निकलते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के पास रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की। तो प्लांट्स का कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड, है ना, यानी कि ज़्यादातर अधिकतर प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं, उनको फिर से वो जो भी नए प्लांट उगाए जाते हैं जो है
बीजों के मदद से, ज़्यादातर, है ना। दिस सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और ये जो नए सीड्स हैं वही क्या होते हैं, नए पौधों में कन्वर्ट नए पौधों में बदल जाते हैं, जैसे हम लोग उनको जो है पानी, हवा, जो भी मिट्टी, ये सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। Some plant like carrot, money plant and potato also give rise to new plant with the help of their root, stems और leaves। और यहाँ पे कह रहा है कि इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको हम लोग जड़ों के मदद से, तनाव के मदद से, या फिर जो है पत्तों के मदद से हम लोग नए पौधे उगा लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है गाजर, यहाँ पे मनी प्लांट और यहाँ पे पोटैटो। ओके, तो इनको जो है हम लोग स्टेम से, और यहाँ पे देखिए मनी प्लांट जो है वो उसके जो भी नए थोड़े से जो है पत्ते होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत स्टेम, उसको हम लोग कट करके लगा देते हैं तो नया पौधा मनी प्लांट का उग जाता है। इसी तरीके से कैरेट उग जाता है, और आपका पोटैटो भी इस तरह से हम लोग, पोटैटो एक स्टेम है जिससे हम लोग नए पौधे उगा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट, स्टेम और लिव्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, और जबकि जो अजीवित वस्तुएं हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं होते। यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं, कह रहा है कि सम प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। कुछ प्लांट, तो यहाँ पे गाजर का आपको दिखाया गया है, जैसे ही आप लोग इसको यहाँ पे लगाते हो अंदर मिट्टी में, तो देखिए धीरे धीरे इसमें छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो, वही बड़े होते हैं, और फिर वही जो है बड़े होके बड़े पौधे का रूप जो है ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नया पौधा एक इससे उगा लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो लेट्स रिमेंबर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको पहले में करना है सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो है हमें सर्कल करना है जो इसमें ऑड होगा। तो पहला आपका है कैट, डॉग, लेग, फिन, है ना। इसमें आपका फिन क्या है, ये ऑड है, इसको हम लोग सर्कल कर देंगे क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ये अलग है ना। कुत्ता, बिल्ली और उसका पैर यानी उसका पंख नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे फिन को। नेक्स्ट उसके बाद से कह रहा है कि बुक, प्लांट, चेयर, टेबल, है ना, यानी कि किताबें, पौधे, चेयर और कुर्सी। तो इसमें आप लोगों को प्लांट जो है ये क्या है, आपका लिविंग है, बाकी तीनों के तीनों यहाँ पे नॉन लिविंग है, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, प्लांट को सर्कल कर देंगे। थर्ड है आपका कॉकरोच, बटरफ्लाई, मस्क्यूटो, स्टोमेटा है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों इंसेक्ट हैं, जबकि ये क्या है, ये पौधे का एक भाग है स्टोमेटा, जिससे ये सांस लेते हैं पौधे हमारे, तो इसलिए ये अलग है, इसलिए हम इसको सर्कल कर देंगे। अगला है आपका एयर, वाटर, एंटीना, लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयर, वाटर और ये लाइट की पौधों के भोजन बनाने में इसकी आवश्यकता होती है, जबकि इसमें एंटीना बिल्कुल अलग है, तो इसलिए हम लोग एंटीना को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कह रहे हैं कि मिमोसा प्लांट, ये क्या होता है, सनराइज यानी सूर्योदय के समय ओपन हो जाता है और रात के समय बंद हो जाता है, तो बिल्कुल ये गलत है। ये हम लोगों ने लोटस प्लांट के बारे में ये पढ़ा था, ये मिमोसा में नहीं होता। मिमोसा क्या करता है, अपने पत्तियों को जो है टच करने पे क्लोज कर लेता है, ठीक है ना। और सेकंड आप कह रहा है कि सेकंड जो है कह रहा है कि मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एग्स, कह रहा है कि अधिकतर पौधे अंडे की मदद से बिल्कुल ये गलत है ना। अभी आप लोगों ने पढ़ा ज्यादातर पौधे हमारे किससे उगाए जाते हैं, तो सीड से, है ना, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अजीवित वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह घूमती हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये क्या है आपका, ये भी फॉल्स है, यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे कह रहा है कि अब देख सकते हो तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग अपने बुक में इसको फिलअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपका है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, यानी कि जीवित और अजीवित वस्तुओं में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो नीचे यहाँ पे टेबल में दिया गया है। तो पहला डिफरेंस आप देख सकते हो, कह रहा है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, है ना, यानी कि जीवित वस्तुएं खुद ब खुद क्या करती हैं, मूव करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, और जो अजीवित वस्तुएं हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं करती हैं। नेक्स्ट उसके बाद से सेकंड डिफरेंस आप देख सकते हो, कह रहा है कि लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम, लिविंग थिंग्स समय के साथ बढ़ती हैं, ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विथ टाइम, लेकिन जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो समय के साथ नहीं बढ़ती हैं। ओके, थर्ड उसके बाद से कह रहा है कि लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जीवित वस्तुओं को हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, लेकिन जो है अजीवित वस्तुएं सांस ही नहीं लेते हैं ना, तो उनको जरूरत कहाँ से पड़ेगी हवा की। फोर्थ आपका डिफरेंस है, कह रहा है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, जीवित वस्तुओं को उगने के लिए भोजन की जरूरत होती है, बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए भोजन की जरूरत होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, और अजीवित वस्तुओं के लिए भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, पांचवा है, कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम, जो भी हमारे चारों तरफ बदलाव होते हैं उनको अजीवित वस्तुएं फील करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, फील नहीं करते हैं, यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ बदलाव होते हैं, ठंडी, गर्मी, बारिश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके,
और 6 है, कह रहा है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग क्या करते हैं, पैदा करते हैं नए यंग वंस को, चाहे वो आपके सीड के मदद से या फिर अंडों से या फिर खुद ही बेबी जो है लिविंग थिंग देते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, और नॉन लिविंग थिंग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते। ओके, 7वां है, कह रहे हैं कि लिविंग ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके मनुष्य हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, ये सभी के सभी उदाहरण हैं जीवित वस्तुओं के, जबकि यहाँ पे आपका बुक, पेंसिल, बैट और एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और यहाँ पे किताबें, पेंसिल, बैट यानी कि खेलने वाला बल्ला, ये सभी के सभी उदाहरण हैं आपके नॉन लिविंग थिंग के। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों से अगर कोई भी पूछता है तो फटाफट आप लोग इसका आंसर जो है अपने भाषा में दे सकते हो, समझा सकते हो किसी को। तो ये आपका जो 6 चैप्टर है यहाँ पे ये समाप्त होता है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।